इतने बड़े विद्वान पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कल उनको चेतावनी दी कि तुम हमको टेलर दिखा रहे हो श्रीमान जी, हम तुम्हें पूरी फिल्म दिखाएंगे और हम कन्हैया लाल के साथ है, सचमुच में मोदी को पूरी फिल्म दिखाएंगे। वो टेलर 405 की क्यों जरूरत पड़ी है? 405 का मतलब है कि वो सब कुछ उलट पुलट कर देंगे और 405 क्या है, उसको 405 से बाहर भगाना है और गठबंधन की सरकार को ही लाना है और हमें कन्हैया लाल को जिताना। कन्हैया लाल एक होनहार लड़का है, पढ़ा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तीसरा चरण खत्म हो चुका है। आज हमें जो आपका सुंदर नगरी है, उत्तर पूर्वी का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से एक इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ है मनोज तिवारी। कैसे देखते हैं कि इस मुकाबले को? मैं पटेल रामदास मंडराई इसी क्षेत्र में इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं वो सब बताने से पहले मनोज कुमार के बारे में और कन्हैया लाल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुविधाएं हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी थी, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ था। नौकरी लगी और घर मिले, नौकरी लगी और भी कई काम किए। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, नौकरी भी ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म और महंगाई इतनी हो गई है। हमारी माताओं बहनों को इस तरह मतलब लेडीज़ों के ऊपर मतलब पुलिस लाठियाँ बरसा बरसा के भगाती है, खदेड़ती है, फुटपाथ पे नहीं बैठने देती, जबकि दूसरे लोग जहाँ से पुलिस को पैसा मिलता है वो लोग बैठते हैं, तो दूसरे के ठिये खरीद के बेचने पड़ते। तो हम चाहते हैं कि हमें भाजपा पे भरोसा नहीं है, ना आज है ना कल है, क्योंकि वो मनुवादी विचारधारा की है, आरएसएस के कहने पे चलती है। हमें पूरा 400 पार की बात कर रहे हैं कि संविधान में बदलाव कर देंगे, 400 पार भाजपा के नेता कह रहे हैं। 405 की क्यों जरूरत पड़ी है? 405 का मतलब है कि वो सब कुछ उलट पुलट कर देंगे और 405 क्या है, उसको 405 से बाहर भगाना है और गठबंधन की सरकार को ही लाना है और हमें कन्हैया लाल को जिताना। कन्हैया लाल एक होनहार लड़का है, पढ़ा लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से JNU से निकला हुआ है और उसने कई यूनिवर्सिटी के कई काम किए और उसी व्यक्ति को लाएंगे और वही एक ऐसे व्यक्ति जो दहाड़ मार के संसद में हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। संविधान की बात करें तो मोदी जी कह रहे हैं कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता, हम बदलाव करना चाहते तो पहले कर सकते थे 10 साल के अंदर। अगर बदलाव नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी उसमें उनके पास इतनी ताकत नहीं है, सीटें कम है। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार का मतलब है कि उनको पूरा समर्थन मिल जाएगा और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चुनाव पद्धति ही खत्म कर देंगे कानून पास करके और वो तो प्रजातंत्र खत्म होके राजतंत्र आने का खतरा हो गया। देश में तो लोकतंत्र है ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जब 400 पार कर देंगे तो वो जो चाहेंगे मनमानी करेंगे और वो चाहते हैं। पार्लियामेंट जो नया बनाया है उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, दंड सिंबल जो वहाँ रखा वो रखने की क्या जरूरत है? वो राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि बाबा साहब की मूर्ति जो पुराने पार्लियामेंट में रखी वो उनका संविधान होना चाहिए और वो चीज़ वहाँ स्थापित होनी चाहिए और वो राजदंड वहाँ से हटना चाहिए। अच्छा, 10 साल में पिछले मोदी जी के क्या कार्यकाल में क्या काम रहे? कुछ अच्छे काम लगे आपके मोदी जी को? नहीं जी, कुछ काम नहीं है। सबसे मैं काम गिनवाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जनता भी सुनेगी। सबसे पहले उन्होंने SC ST खत्म करने की घोषणा की, उसमें ये हमारा अधिकार छीन लिया कि कोई भी हमारे साथ बदसलूकी करे, दलितों के साथ अत्याचार करे, लेकिन गिरफ्तारी खत्म। तो इसके लिए हमारे यहाँ से झुग्गी झोपड़ी से तमाम दलितों ने 2 अप्रैल 1918 को ये सामने जो कोर्ट है नंद नगरी, वहाँ घेराव किया। मेरे अपने परिवार से, मंडराई परिवार से पूरे परिवार ने गिरफ्तारी दी और उसको छुड़ाने के लिए हमारे दलित संगठन आगे आए और छुड़ा के लेकर जबरन बच्चों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर थाने में बंद कर दिया, लेकिन हमने चलने नहीं दी, चलने नहीं दी। अच्छा, एक सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं जी, उन्होंने उसके बाद वो किसानों के पीछे पड़े। जी बोलिए, आप बोलिए। किसानों के पीछे पड़े, CN लेके आए, तो ये क्या हो रहा? अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, इस पे क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमें तो डाउट है जब वो 400 के पार करेगी। नहीं, कांग्रेस आएगी, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे सर, आरक्षण कैसे? ये तो गठबंधन की सरकार है, कितनी सीटें लेंगी? अगर ऐसा करेगा तो उसका भी हम भाजपा की हाल की तरह कर देंगे। क्यों कि उनका तो, भाजपा का तो मुझे पता नहीं। शुरुआत में जब कांग्रेस आई
तो उन्होंने हमें ज़मीनें दी। सीलिंग एक्ट के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम में 5-5 एकड़ के हमारे लोगों को मध्य प्रदेश में ज़मीनें दी, वो आज भी कई लोगों के पास है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा में हमें दी, नौकरी दी। कम से कम 50-60 लोग मतलब भर्ती हुए नौकरी की। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से सारी चीज़ें खत्म। चलिए, और भी हमारे साथ और लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार? भाई साहब मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए आप ही बोलिए सर। हमारे प्रधान जी ने बोला। जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये तो अभी टेलर है, फिल्म बाकी है, 5 साल और दीजिए, जो बचे काम है वो भी पूरे करेंगे। अरे इतने बड़े विद्वान पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कल उनको चेतावनी दी कि तू हमको टेलर दिखा रहे हो श्रीमान जी, हम तुम्हें पूरी फिल्म दिखाएंगे और हम कन्हैया लाल के साथ है, सचमुच में मोदी को पूरी फिल्म दिखाएंगे। वो टेलर हमें क्या दिखाएगा? कह रहे हैं कांग्रेस आती है तो आपके गहने जो है छीन के किसी और को दे दें, दूसरे घुसपैठियों को दे देंगे, मोदी जी कह रहे हैं। उस कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं जिन्होंने एक लाइन से अपने देश के लिए शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी। इंदिरा गांधी ने गोलियां खाई, राजीव गांधी को मार दिया गया, तो उस कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कह रहे हैं कांग्रेस आती है तो भैंस भी खोल लेगी आपकी, भैंस खोल लेगी। भैंस तो नहीं, ईडी को जरूर खोलेगी वो। भैंस इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर ले। जी बोलिए आप महाराज जी। इंदिरा गांधी मरी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किसकी सरकार थी सर? कांग्रेस की। राजीव गांधी मरा, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। बीजेपी कहाँ से मरवा देगी? कन्हैया की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार। वो बोलता है जीने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। जी क्या कहेंगे? वो जीतेगा दिल्ली से। उसको साजिश के तहत जब एक नेता, अरे महाराज वो वहाँ तो जीत नहीं पाया अपने घर के पास, यहाँ जीतेगा। बहुत भारी बहुमत से जीतेगा और ये मनोज तिवारी जाएगा, क्योंकि ये तो काम बताएगा कि उसने किया क्या है। रही बात उसको देशद्रोही या देश बंटवारे के लिए कह रही, एक साजिश के तहत उसको अरेस्ट किया गया और वो जेल में भी रहा। क्या अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं बनाई? जब वो देशद्रोही है या वो भारत के टुकड़े करना चाहता है तो क्यों नहीं चार्जशीट बनाई? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, झूठा फंसाया गया था उसको। आज वो आज़ाद है और चुनाव भी लड़ रहा है। अच्छा, कह रहे हैं कि 9 साल 10 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा के, आप कैसे देखते हैं? बेमिसाल, बेहिसाब भ्रष्टाचार, बेहिसाब बेईमानी, बेहिसाब दलितों के हक अधिकार को छीन लिया गया। जो सरकार जो बजट पास करती है विधायिका के अंदर कि मतलब कुछ परसेंटेज दलितों के विकास और सुधार के लिए खर्च किया जाता, आज तक खर्च नहीं किया। लेकिन वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं ना 10 साल की मोदी जी। हाँ, उपलब्धियां है। राम मंदिर बनाया, वहाँ जाके घंटी हिलाओ, वहाँ रोजगार भी मिल जाएगा तुमको, शिक्षा भी खुल जाएगी, स्कूल भी खुल जाएगी, सब लेकिन कह रहे हैं कि 25 एक मिनट इधर देखिए। अरे सुनिए मेरे बात। अरे इनसे बात करो ना भाई, एक मिनट रुक जाओ यार। मेरे से क्या बोल रहे हो? अब इसमें बोलो, इसमें कोरोना में, लॉकडाउन में, नोटबंदी में कितना परेशान हुआ आदमी, कितना मरा, कितने बंदे मरे, गरीब कितना मरा, उसे मोदी को पता लगा। मोदी जानता है कितना मरा, मोदी तो अपने घर में पड़ा है, उसे क्या पता। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी के घर में चुड़िया भी नहीं जा सकती, मोदी तो ऐसी में पड़ा हुआ है। राशन दे रहे हैं गरीबों को, राशन दे रहे, आप देने लगे। कांग्रेस के टाइम में पूरा 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 जितना भी एरिया है कांग्रेस का टाइम का, जमाने का है। केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, केजरीवाल जो काम करे वो तो